आज मैं आप लोगों के साथ सिद्धिविनायक दर्शन जो की हूँ वो शेयर करूँगी और सिद्धिविनायक दर्शन में जितना हो सका है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर देखिएगा, फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा तो फिर आप लोगों को पूरा मिलेगा। और जहाँ तक फ़ोन अलाउ था उतना में मैं आप लोगों को कोशिश की हूँ कि अच्छे से दर्शन करवा सकूँ। और हम लोग बहुत जल्दी निकले थे जिससे कि दर्शन जल्दी से हो जाए और भीड़ भाड़ ना मिले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का 6:30 बज रहा है और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। मैं इससे पहले वाले ही ब्लॉग में आप लोगों को बता दी थी कि मैं अभी बिलासपुर से बाहर हूँ और मुंबई में हूँ। तभी आज रेडी हुई हूँ सवेरे सवेरे। और ये रेडी जो हुई हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे हुई हूँ, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि अभी मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हुई हूँ। तो जहाँ जाने के लिए रेडी हुई हूँ वहाँ का भी आप लोग के साथ जितना हो पाएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी यहाँ पे आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा मस्त दिख रहा है, एकदम सवेरे सवेरे का व्यू है, बहुत ज़्यादा मस्त दिख रहा है। और मतलब कि हमेशा फ्लाइट का ही आवाज़ आते रहता है क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हुए, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। कितना ज़्यादा नारियल का पेड़ सब है उधर। वैसे तो मैं इससे पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाई थी, लेकिन वो शाम का व्यू था, शाम के टाइम का। ये एकदम सुबह सुबह की मॉर्निंग का देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा शांत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जितना देर मतलब रात होते जाता है तो बहुत ज़्यादा शोरगुल रहता ही है देर रात को भी, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा अभी देख सकते हैं एकदम सुकून जैसा, शांत जैसा दिख रहा है। चारों तरफ शांत शांत दिख रहा है। अभी भी एक दिख रहा होगा आप लोग को, फ्लाइट जा रही है एकदम। ये यहाँ पे तुरंत, हाँ लाइट से दिख रहा है, ऐसे देखिए, हाँ दिख रहा होगा फ्लाइट जा रही है। इधर मेट्रो भी जा रही है। ये मेरा पैंट रहा और नीचे से कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये दिख ही रहा है, ये बनारसी साड़ी सब में वर्क जो रहता है ना वही वाला है। और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके का मेरा पूरा दिख गया है आप लोगों को, अच्छे से दिखाई हूँ मैं। और बताइएगा, मेरा मेकअप में बस सिंपल सा ही मेकअप रहता है। आज थोड़ा सा काजल लगाई हूँ और बाल थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लचर लगा ली हूँ। इस सूट का ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके पीछे तक, जितना ये है उतना पीछे भी देख सकते हैं कितना बारीक सा काम किया गया। और यहाँ पे भी ऐसे करके पूरा वर्क किया गया। ये पूरा ये ऐसे करके बूटा बूटा है और प्रिंट भी है और जरी वाला भी। तो सेल्फ वीविंग जो रहता है ना, ये जरी का वही वाला है। और ये दुपट्टा में भी साइड से देख सकते हैं, यहाँ पे कट वर्क है, कटदाने का वर्क। बताइएगा कैसा लगा। सुबह का करीब 7 बज रहा था और उसी टाइम हम लोग रेडी होके निकल गए थे सिद्धिविनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए, जिससे कि भीड़ भाड़ ना मिले और दर्शन अच्छे से हो जाए और जल्दी जल्दी से दर्शन हो जाए। तो फिर उसके बाद फिर और आगे माता का जो है मतलब महालक्ष्मी टेम्पल, वहाँ भी हम लोग को जाना था दर्शन करने के लिए। और इसलिए भी जल्दी निकले थे ना जिससे कि भीड़ भाड़ मिले। और जैसे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो सुबह के टाइम, उस टाइम जिससे हम लोग निकले थे उस टाइम नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ का बारिश का तो कोई ठिकाना रहता नहीं। मुंबई का बारिश का तो सबको पता ही है कि मतलब तुरंत एकदम शांत, तुरंत इतना जोर का बारिश आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। तो यहाँ हम लोग जहाँ रुके थे ना वो एकदम मेट्रो के नज़दीक ही था। तो शायद वो एरिया जहाँ हम लोग रुके थे वो शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना उससे बिल्कुल नज़दीक था, टर्मिनल 2 से। और वो शायद एरिया अंधेरी शायद है। और मुझे उतना मतलब कि एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मुझे शायद लगा अंधेरी कहीं में लिखा हुआ देखी थी, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है अंधेरी का ही एरिया होगा। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं रास्ते का भी रिकॉर्ड की थी जिससे कि आप लोग को भी देखने में अच्छा लगेगा और मुझे भी बाद में ये ब्लॉग मैं देखूंगी। मैं कई बार ये बात बोलती हूँ, मैं अपने ब्लॉग में ये बात ज़रूर ही बोलती हूँ क्योंकि मैं इसीलिए रिकॉर्ड ही करती हूँ जिससे कि बाद में मुझे मेरा ये मेमोरी बना रहे और बाद में मैं देखूँ अपना पुरानी यादों को ताज़ा करती रहूँ। क्योंकि मेरा जो मतलब जो मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं चाहे जो जुड़ रहे हैं उनको वो देख के उनको पता चल ही रहा होगा कि मेरा ये अर्निंग का सोर्स नहीं है और मैं अर्निंग के पर्पज़ से करती भी नहीं हूँ। अगर अर्निंग हो जाए तो किसी को ख़राब नहीं लगता है, लेकिन मेरा अर्निंग ना हो रहा है ना मैं अर्निंग पर्पज़ से स्टार्ट की थी। मैं अपना मतलब कि मन लगाने के लिए, मेरा ये हॉबी है, मेरा अपना मन लगाने के लिए मुझे फ़ोटो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सब करते रहती हूँ, इसलिए मैं अपना रिकॉर्ड करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट किया। मेरा 4 साल शायद, अब तो 5 साल हो जाएगा, इस साल अक्टूबर के टाइम में आके 5 साल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूअसली बस बीच में जब कभी मतलब कोई इशू रहता है, हेल्थ इशू चाहे कुछ भी कोई इशू ऐसा रहता है तो जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। नहीं तो मैं अपना कंटिन्यूअसली शॉर्ट्स तो डेली डालती हूँ और
लॉन्ग वीडियो, जैसे कभी कभी रेगुलरली डेली हो जाता है, कभी कभी ऐसा रहता है 1 या 2 दिन या 3 दिन ऐसे गैप करके एक ब्लॉग जरूर डालती हूँ मैं। तो इसलिए मैं कंटिन्यू करते रहती हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि आप जो भी नए आए हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, मेरा जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और बात तक हो सकता है कि आप लोग नहीं देखें, इसलिए मैं पहले ही ये बात बोल रही हूँ। और जो भी पुराने हैं वो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से अब मैं बाहर कर लेते मैं सोची थोड़ा सा खुद भी आ जाती हूँ तो अच्छा लगेगा। और पतिदेव का तो आप लोगों को पता ही है, मेरे वीडियो में मतलब मोस्टली मैं मेरे वीडियो में अकेले ही रहती हूँ। कभी कभार ऐसा रहता है कि जैसे ससुराल गई रहती हूँ तो वहाँ पे भाभी लोग का थोड़ा बहुत रहता है, और उतना ज़्यादा नहीं रहता है। मैं उतना मतलब कि कोशिश नहीं करती हूँ किसी और को लूँ ज़बरदस्ती का। जब पतिदेव भी नहीं आते तो उनको भी मैं उतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ, लेकिन मेरी भाभी लोग कंफर्टेबल है। चाहे मैं अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ भी सब कंफर्टेबल है आने के लिए। मतलब मेरा मतलब कि अपना भाई दोनों नहीं चाहता है जल्दी आना, पापा को उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पापा मम्मी आ जाता है। फिर दोनों भाई उतना नहीं आना चाहता, तो फिर उस दोनों को मैं नहीं लेती हूँ। और सब जैसे है जो भी कंफर्टेबल रहता है। तो मैं अपने जैसे इस बार मैं गांव गई थी तो वहाँ का ब्लॉग आप लोग देखे होंगे, तो उसमें मैं सबको कैप्चर की थी। मतलब जो कंफर्टेबल था उस सबको मैं दिखाई थी ब्लॉग में। तो ऐसे ही जो कंफर्टेबल रहता है उसको मैं दिखाती हूँ, जो कंफर्टेबल नहीं रहता है उसको मैं बेसिकली लेना पसंद नहीं करती हूँ कि झूठ मूठ का उसको मतलब किसी को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो, कोई बुरा ना माने, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। मतलब हम लोग निकले थे उस टाइम से, मतलब कि मैं तो रिकॉर्ड जितना की हूँ उतना ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन उस बीच में इतना बार मतलब बारिश हुई फिर रुकी, बारिश हुई फिर रुकी। अभी बहुत तेज़ हो गई थी बारिश। मैं अभी जो मतलब कि वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहरी साउंड जो आ रहा होगा उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहरी साउंड मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ से बाहरी साउंड आना ही आना है। तो अभी जहाँ मैं होटल में रुकी हुई हूँ मैं वहीं से वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग जो है ना 5 जुलाई का ब्लॉग है। तो 5 जुलाई को हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। 4 जुलाई को हम लोग मतलब आए थे और 4 जुलाई को पहुँचे हैं, फिर 5 जुलाई को ये दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैं सोची जब यहाँ पे अभी आराम से होटल में बैठी हुई हूँ तो इसको वॉइस ओवर करके एडिट कर लूँगी तो शेयर हो जाएगा। नहीं तो फिर घर जाने के बाद अभी तो इतना ज़्यादा थकावट रहेगा कि कुछ कहने का नहीं, तो फिर उतना ज़्यादा हो सकता है आलस आ जाए तो नहीं कर पाऊँगी। यहाँ कोई काम नहीं, अभी सीधे होटल में अभी बैठी हुई हूँ, तो यहाँ से अगर एडिट कर लूँगी तो आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँगी, इसीलिए मैं यहीं पे अपना एडिट करना स्टार्ट कर ली हूँ। और ये 10-15 मिनट का ये ब्लॉग रहेगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फुल वॉच कीजिएगा। और बाहरी चीज़ देखने में सबको अच्छा लगता है, और मुझे तो मतलब कुछ भी मैं जो भी रहता है मैं कैप्चर करके रखती हूँ, जिससे कि एक मेमोरी अच्छा खासा बना रहे। कब कहाँ गए थे वो मतलब मैं पहले भी करती थी, मेरे पास पहले भी जब जहाँ गई हूँ ना वहाँ का वीडियो, अगर जैसे फ़ोन ठीक है तो उस फ़ोन में अगर है तो पहले का भी वीडियो है। लेकिन यही है कि जब से यूट्यूब स्टार्ट किया उसके बाद से जब जहाँ गई हूँ ना तो वो वीडियो मेरे मतलब मेमोरी में है और डिलीट भी नहीं हुआ। और पहले का जो भी वीडियो था ना वो ऐसा हो गया ना कि मतलब फ़ोन की वजह से कभी स्टोरेज फुल हो गया, कभी खुद से रीसेट हो जाता था ऐसे करके, तो वो डिलीट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग सिद्धिविनायक पहुँच चुके हैं। फिर वहाँ अंदर आते हुए पूरा उतना रिकॉर्ड नहीं किया, तो फिर यहाँ दर्शन हो गया है। देख सकते हैं यहाँ गणेश जी का आप लोग दर्शन कीजिए, दर्शन करके। और वहाँ नज़दीक में तो कैमरा मतलब बहुत लोग ज़बरदस्ती निकाल रहे थे, लेकिन मैं वैसे भी बाहर उतना नहीं निकालती हूँ फ़ोन, और जहाँ मना हो तो वहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम लोग उधर से बाहर से, जो यहाँ गए होंगे उनको पता होगा, उधर से बाहर से पूरा दर्शन वर्शन करके प्रसाद सर लेके सब जब आ गई हूँ, वो उसमें फूल दिख रहा हो तो आप लोग लग रहा होगा कि पूजा नहीं हुआ, तो पूजा कर ली हूँ। उसके बाद पंडित जी उसमें से कुछ फूल चढ़ा दिए वहाँ, कुछ फूल वही डाली में प्रसाद सब कुछ लेके दे दिए थे। तो वहाँ से हम लोग घूम के फिर इधर जब आ गए, यहाँ से ऊपर से ना यहाँ से गणेश जी अच्छे से दिख रहे थे, तो मैं यहाँ से ही छोटा सा वीडियो बनाई हूँ और सोची चलो मैं अगर यहाँ से पॉसिबल है तो फिर आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। तो आप लोग भी यहाँ दर्शन कर लीजिए। यहाँ अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो फिर मैं बाहर चलती हूँ, तो वहाँ पे लाइव जो है टीवी में लाइव दर्शन, उसमें अगर क्लियर हो जाए तो उसमें आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। नहीं तो फिर मैं यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड कर दूँगी, मेरे फ़ोन में होगा या मतलब कि या लाइव वाला फ़ोटो अगर फ़ोन में होगा, या डायरेक्ट भगवान जी का होगा फ़ोटो, और नहीं तो लाइव वाला जो भी होगा वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ देख के दर्शन कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे जब हम लोग का दर्शन हो गया, पूजा वूजा हो गया था, उसके बाद जब बाहर निकली हूँ तो यहाँ भी बारिश हो रही थी। बारिश दिख ही रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ यही मंदिर है, सिद्धिविनायक मंदिर जो है यही है। मैं सोची मंदिर का थोड़ा सा बाहर निकली हूँ तो यहाँ पे कैमरा मतलब कि बंद करने के लिए कोई नहीं बोल रहा था, पुलिस वुलिस था सामने में, लेकिन नहीं बोल रहे थे वो लोग, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सोची चलो बना लेती हूँ। तो यही है इसका अंदर का जो भी, और वो जो बिल्डिंग दिख रहा है, मतलब मंदिर जो दिख रहा है वो वही मंदिर है सिद्धिविनायक भोलेनाथ जी ने, सिद्धिविनायक गणेश जी का। विनायक जो बोलती हूँ तो गणेश जी तो हो ही गए, तो उन्हीं का ये मंदिर है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, देखने से ही लग रहा होगा। यहाँ अलग अलग काउंटर है, तो मैं यहाँ पे पतिदेव गए हैं वहाँ से प्रसाद लाने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे सोची जब मैं रुकी हुई हूँ तो चलो बाहर का ही वीडियो बना लेती हूँ। और वहाँ जो लाइव दर्शन दिख रहा है ना, वहीं से ना अंदर सामने जो है वहीं से अंदर मतलब गर्भगृह जो है गणेश जी का वो है, वहाँ पे लाइट वाइट लगा हुआ है, तो वहाँ से पता चल जाता है। और इधर यहाँ पे बहुत सारा दुकान ये सब था। और यहाँ पे अंदर इन करने वक्त में चेक इन जो होता है पर्स वर्स का, चाहे जैसे हम लोग का चेक इन होता है वो होता है। कई जगह पे मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग कंटिन्यू की हूँ, मैं खुद बोलते हुए भी, लेकिन यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ी का भी आवाज़ आ रहा था और बारिश शुरू हो गई थी, तो बारिश की भी आवाज़ आने लगी थी। इस वजह से मैं यहाँ पे देख सकते हैं बाहर का बारिश दिख रहा है ना, तो इसलिए मैं अपना वॉइस म्यूट की हूँ और फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, बाहरी नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बारिश की वजह से ना थोड़ा सा ये हो गया था। वैसे हम लोग ना कोई प्लान करके भी नहीं आए थे कि हम लोग जा रहे हैं मुंबई घूमने के लिए। जिसका प्लानिंग था हम लोगों का कि जो करना है वो सारा हम लोगों का बहुत अच्छे से हो गया। मैं बाद में मतलब कि सारा वो दर्शन वर्शन हो गया, इसके बाद मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ। हम लोग का दर्शन मतलब बहुत अच्छे से हो गया, जिस कारण से आए थे वो बहुत अच्छे से हो गया। भगवान जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और मुंबई घूमने के ख्याल से आए भी नहीं थे, लेकिन घूम लिए, ऐसा नहीं है घूमे नहीं घूमे, वही बरसात में घूमना हुआ, तो उतना ज़्यादा ये नहीं हो पाया क्योंकि पूरा रेन कोट छाता ये सब संभालते घूमना हुआ। तो उसके लिए मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं ये प्लान करके ही नहीं आई थी कि मुंबई घूमना है। फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये है, यहाँ दुकान सब है, यहाँ फूल सब कुछ मिलता है। और ये है महालक्ष्मी मंदिर, एक तरफ से जेंट्स लोग जाते हैं, एक तरफ से लेडीज़ लोग जाती है। यहाँ भी अब हम लोगों का दर्शन हो चुका है। यही मुंबा देवी और महालक्ष्मी मंदिर के नाम से फेमस है। यही मुंबा देवी के नाम पे ही मुंबई नाम पड़ा है, जो कि सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये लाइव में जो है यहाँ दर्शन कर लीजिए आप लोग। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ये तीनों देवी का यहाँ पे मूर्ति है, जो कि वहाँ गर्भगृह के पास फ़ोन तो इधर भी अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ फिर भी मैं देखी बाहर निकल के सब कोई कर रहे हैं, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा मैं भी बना लेती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, आप लोग भी देख लोगे। और इधर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे भी ना बोल के की थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस तेज़, जितना बारिश बोलते हैं ना उतनी तेज़ बारिश हो रही थी। इस वजह से यहाँ पर भी मुझे उसको म्यूट करना पड़ा है। यहाँ जो साड़ी दिख रहा है तो वो साड़ी जो है ना माता रानी का चढ़ा हुआ वहाँ पे मतलब बिकता है, वो मतलब वहाँ लगता है ना ट्रस्ट की तरफ से ही, क्योंकि वो रिसीट जो दिया वो भी ट्रस्ट के। तो मैं वहाँ बैठी थी थोड़ी देर के लिए, और यहाँ सब बहुत लोग फ़ोटो वोटो ले रहे थे। तो पति बोले कि आपको लेना है? मैं बोली पता नहीं। फिर वो बोले कि मतलब माता का चढ़ा हुआ है तो ले लीजिए। उनको भी पता है कि मैं साड़ी उतना नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैं साड़ी प्रेफर नहीं करती, लेकिन फिर मैं सोच चलो यहाँ पे मतलब ये माता का प्रसाद का हुआ, इस वजह से मैं एक साड़ी यहाँ से ले ली थी। देख सकते हैं तक कितना तेज़ बारिश हो रही है यहाँ। फिर यहाँ से मैं उठ के मतलब मैं साड़ी उड़ी ले ली हूँ। साड़ी लेने का वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मैं ले रही थी और मैं फ़ोन पतिदेव के पास रखी हुई थी। और पतिदेव में मतलब को मैं जब बहुत जिद करती हूँ तब थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर देते हैं, तो वो जल्दी रिकॉर्ड नहीं करते, वो उनको ये सब काम उतना पसंद नहीं है, इस वजह से। और मुझे उतना ऐसा नहीं है कि मुझे प्रेशराइज करते हैं कि आप नहीं करो, तो इसलिए मैं अपना करती हूँ। और यहाँ ये लोग रील्स बना रही थी, मैं सोची चलो थोड़ा सा इन लोग का भी लेती हूँ। तो चलिए ये दर्शन अच्छे से हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ मुंबई थोड़ा सा जो घूमी वो शेयर करूँगी। दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, एकदम सवेरे था, उस टाइम में भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं था और बारिश का टाइम था और बारिश बहुत ज़्यादा हो भी रही थी, इस वजह से भीड़ भी नहीं था। तो गर्भगृह में जाके बहुत अच्छे से सिद्धिविनायक में भी दर्शन हो गया। उसके बाद फिर महालक्ष्मी मंदिर, जो कि मुंबा देवी और महालक्ष्मी मंदिर दोनों सेम ही है, तो जिसके नाम पर मुंबई का भी नाम है। तो दोनों जगह हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। तो अंदर में तो फोन मतलब अलाउ नहीं था, और मतलब कई लोग लेके गए भी थे, तो वहाँ पे मना किया जा रहा था। तो दूर से जितना हुआ है तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग भर भर के प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। दूर से ही लेकिन भगवान जी का दर्शन मैं पूरा करवाई हूँ, और लाइव जो चल रहा था वो भी मैं की हूँ, तो वो आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ये सिद्धिविनायक दर्शन का और मुंबा देवी दर्शन का
ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें। जो पुराने हो लाइक कमेंट शेयर कर, जो इस वीडियो को फेसबुक पर देखो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।